तस्मै पाणिनये नमः। येन धौतः गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं पुंसां तस्मै पाणिनये नमः। अब हम अत धातु के लुंग लकार के रूप बता रहे हैं। लुंग सूत्र से लुंग लकार होता है। किस अर्थ में होता है? सामान्य। क्योंकि यहाँ भूतकाल के लिए 3 लकार बताए गए हैं। ये लुंग लकार सामान्य भूत है। और लंग लकार अनद्यतन भूत है। लंग लकार कौन भूत है? लंग और लिट लकार है अनद्यतन परोक्ष भूत। अनद्यतन परोक्ष भूत। तो सामान्य भूत अर्थ में कौन लकार हुआ? लुंग लकार। लुंग लकार में मकार और उकार की किस किस सूत्र से? और उपदेश से। ये बच गया लाहल हो गया। अब यहाँ लुंग लंग रिंग का सूत्र नहीं लगेगा, समझ गए? तो उसका बाधक सूत्र है आड जादी नाम। कौन सूत्र है बच्चा? आड जादी नाम। अजादी नाम धातु नाम आडागमस्याल लुंगादिषु। अजादि धातु है अत और लुंग लंग लिंग में यहाँ पर है लुंग, इसलिए 8 का आगम होगा। किसका? 8 में टाकी किस सूत्र से? हलंत्य। तो ये जो आ होगा वो हो जाएगा टित। 8 क्या कहला जाएगा? 8 में जब टाकी होगी तो बचेगा आ और वो आ कहलाएगा टित। तो आद्यंतौ टकितौ सूत्र की सहायता से आद्यंतौ टित कितौ यस्योक्तौ तस्य क्रमात् आद्यंतावयवौ। टित और कित जिसे कहे गए हैं वो आदि और अंतावयव को होते हैं। तो ये जो आ है ये टित है, इसलिए धातु माने अत के आदि में हो गया आ अत ला। अब यहाँ सूत्र लग जाएगा आटश्च। आटो जी परे नित्यम वृद्धि रेखा देशा स्यात्। 8 हो गया आ, उससे अच परे है अत का अ। तो दोनों के स्थान में मतलब आ और अ के स्थान में वृद्धि एकादेश होगा। तो वृद्धि में अक्षर होते हैं 3 आ आई औ। इन तीनों में से कौन हो तो स्थान मिला लेंगे। आ का उच्चारण स्थान कंठ, आ का उच्चारण स्थान कंठ, कंठ कंठ स्थान दोनों हो गए, है ना? दोनों का स्थान में होना है। तो हो गया आ, क्या हो जाएगा? तो ये रूप बन गया आत ला। थोड़ी बात यहाँ ये भी समझनी चाहिए कि ये जो आ है यहाँ अका सवर्ण दीर्घा से दीर्घ कर देते तो भी यही रूप बनता। समझ गए क्या? आ और अ के स्थान में अका सवर्ण दीर्घा से दीर्घ करने पर भी आ हो जाता। रूप सिद्धि में कोई यहाँ अंतर नहीं होना था। तो ये वृद्धि काहे कर रहे हैं? तो क्या वृद्धि इसलिए कर रहे हैं कि जैसे हमको ऐधत बनाना है तो एध धातु से 8 का आगम करेंगे
एध से 8 का आगम करेंगे तो वहां सवर्ण दीर्घ, वहां पर यदि 8 से परे अच हो, आटश्च, वही सूत्र वृद्धि करता है। कौन करता है? वृद्धि। तो कहे कि ठीक है, किंतु यदि हम इस सूत्र को न बनाते तो वहां वृद्धि रेच से वृद्धि हो जाती। आ एध में वृद्धि रेच से भी आई वृद्धि से काम चल जाता। तो क्या ईण धातु से करते तब आयत बनता। तो वहां पर कैसे होता? वहां आ से परे तो ई होता ईण का, तो वहां तो गुण होने लगता। इसलिए आटश्च सूत्र की आवश्यकता है। तो इसकी आवश्यकता अन्य सूत्रों में पूरी तरह से यहां भी उसी को कर दिए। अन्य सूत्रों के लिए आटश्च होते, या आटश्च अपवाद है। आटश्च क्या है? अपवाद। कि यदि 8 का आगम हुआ है, 8 का आ है और उससे परे अच है, तो वहां आटश्च से ही वृद्धि होगी और कोई दूसरा विधान नहीं होगा। तो ये आटश्च से वृद्धि होगी तो आत लाभ। अब तिप्तस जी सूत्र से प्रथम पुरुष के एक वचन में तिप प्रत्यय हो गया। तिप में प्रकार की इत संज्ञा हलंत्यम से, और इतश्च सूत्र से क्योंकि एक मित लकार है, लुंग लकार क्या है? मित लकार। और उसके स्थान में परस्मई पद प्रत्यय हुआ ती, उसमें है ई। परस्मई पद इकारांत हुआ ती, तो उस इकार का हम कर दिए लो। तो ये रूप बन गया ताहल है। तो आत ता। अब ये लुंग लकार है, तो लुंग लकार में चिली प्रत्यय निश्चित होता है। चिली प्रत्यय किस सूत्र से होता है? चिली लुंगी। लुंगी परे धातो चिली प्रत्ययो भवति। चिली, ये लुंगी सप्तमी एक वचन है, तो लुंग परे है यहाँ पर ता, और धातु है ये अत, उससे हो गया चिली प्रत्यय। ये रूप बन गया आत चिली ता। और यहाँ एक सूत्र बन जाएगा चलेह सिंच। चलेह षष्ठी एक वचन का रूप है, मतलब चिली के स्थान में सिच आदेश हो, प्रत्यय नहीं, जो किसी के स्थान में होता है उसका नाम होता है आदेश। तो ये चिली है यहाँ, और उसके स्थान में सीधे सिच आदेश हो गया। क्या हो गया? सिच में कितने अक्षर हैं? कौन कौन? तो चार की संज्ञा हो गई, और ई की बच गया सा। तो आत सा। चिली कहाँ रह गया? चिली का साथ सिच हो गया है। आत सा ता। अब यहाँ पर आत सा ता में सा की हो जाएगी आर्ध धातुकम से। कौन सूत्र है? आर्ध धातुकम से सह। तो इससे कौन संज्ञा हो जाएगी? आर्ध धातु संज्ञा। आर्ध धातुकम से सह। आर्ध धातुकम शेषा तिंग सिद्ध भ्यो अन्यो धातु रिधि भीता प्रत्यय एतत् संज्ञा स्यात्। तो ये जो सिच है ये न तिंग है और न श्रित है। तिंग श्रित से भिन्न है और धातु से विहित है, इसलिए यहाँ साकी हो गई आर्ध धातु संज्ञा। साकी कौन संज्ञा हुई? आर्ध सूत्र से आर्ध धातु से सह। और आर्ध धातु कस्से डबल आधे से ईट का आगम हो गया, तब रूप बन गया आत ई सा ता। बन गया इतना। क्या हुआ है यहाँ? ईट का आगम किस सूत्र से? आर्ध धातु से डबल आधे। आर्ध
धातु का से डबल आधे। ईट का आगम हो गया। और ताकि होगी अप्रिक्त संज्ञा। ताकि अप्रिक्त संज्ञा किस सूत्र से? अप्रिक्त एकाल प्रत्यय। अप्रिक्त एकाल प्रत्यय। एकाल प्रत्यय यह स अप्रिक्त संज्ञा स्यात्। एक अल का प्रत्यय है ता। अल माने प्रत्याहार। सभी अक्षर आ जाते हैं हल प्रत्याहार में। अयुण के आ से लेकर के हल्के ला तक कौन प्रत्याहार बनता है? हल प्रत्याहार। तो एक अल का जो एक आल प्रत्यय अप्रिक्त संज्ञा स्यात्। तो एक अल का प्रत्यय है यहाँ पर ता। इसकी हो गई अप्रिक्त संज्ञा। और संज्ञा हुई अप्रिक्त संज्ञा। किस सूत्र से? अप्रिक्त अप्रिक्त संज्ञा का फल है अस्ति सिचो अप्रिक्ते। अस्ति सिचो अप्रिक्ते। अस्ति विद्यमानात् सिचः अस्तेश्च परस्य अप्रिक्तस्य हलः ईडागमस्यात्। तो विद्यमान सिच है यहाँ, उससे परे अप्रिक्त हल है ता, उसको हो जाएगा ईट का आगम। किसका आगम? ईट का। ईट ईट बड़ी ईट। तो यहाँ जब ईट का आगम होगा इसको तो ता के पूर्व में होगा आद्यंतौ टकितौ सूत्र की सहायता से। तो ये रूप बन जाएगा आत ई सा। अत्ता के पहले ये हो गया ईट त। आत ई सा ता क्या बना? आत ई सा ता बन गया। अब यहाँ पर सूत्र लगेगा इट ईटी। इट ईटी। इट में है पंचमी। इट से परे सिच के सा का लोप होता है। ईट परे रहे तो ये इट है ई, उससे परे सिच का सा है। और ईट परे है ये दीर्घ ई कार। तो सिच के सा का लोप किस सूत्र से लोप हुआ? ईट ईट। इट ईटी। तो सिच के सा का जब लोप हो गया तब ये रूप बन गया आत ई ता। अब यहाँ पर अकह सवर्णे दीर्घा से अकह सवर्णे दीर्घ। सवर्णे तो ये जब दीर्घ करने के लिए यहाँ चलेंगे तो अक है ई। अक में कितने अक्षर आते हैं? अक में कितने अक्षर आते हैं? 5 अक्षर। अ ई उ ऋ। तो यहाँ अक का अक्षर है ई, उससे परे सवर्णी अच है ई। तो दोनों के स्थान में सवर्ण दीर्घ होना चाहिए। किंतु तब ये जो सिच के सा का लोप हुआ इट ईट से ये हो जाता है असिद्ध। क्या हो जाता है? असिद्ध हो जाएगा। तो ये सा दिखाई पड़ेगा यहाँ। समझ गए? तब इसके लिए एक वार्तिक बनाया महर्षि कात्यायन ने। सिज लोपे एकादेश सिद्धो वाच्यः। लिख लो सिज लोपे एकादेश सिद्धो वाच्यः। सिद्धो वाच्यः से ये जब सा का लोप सिद्ध हो जाएगा तो सा यहाँ नहीं रहेगा। तो अका सवर्ण दीर्घा से ई को सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। ये देखिए ये रूप बन गया आत ई ता। क्या बना जी? आत ई ता। और इसको मिला दो ता मिल गया दीर्घ ई से तो रूप बन गया आतीत। क्या बना? आतीत। ये बहुत जरूरी प्रयोग है। जैसे अपाठित अपठित
सब में इसी तरह से ईट का आगम सिच के सा का लोप ये कार्य होते हैं। आती और तस के स्थान में जब ताम आदेश कर देंगे तो आतिस ताम क्या बनेगा? आतिस ताम। वहां अप्रिक्त हल नहीं है, इसलिए ईट का आगम नहीं हो। ईट का आगम नहीं होगा, सा का लोप नहीं होगा, आद खत्व हो जाएगा, आदेश प्रत्यय स्तुत हो जाएगा, आतिष्टाम। अझी को हो जाएगा जुस आदेश उस, आतिश उस मिला देंगे खत्व सु का रुत्व विसर्ग सा को आतिसु क्या बनेगा? आतिसु। आतीत आतिष्टाम आतिसु। अब सिच प्रत्यय सिप प्रत्यय करेंगे मध्यम पुरुष के एक वचन में, तो आतिश सी, आतिश सी। सी सी पकार की संज्ञा सी है, उस इतस्य से इकार का लोप कर देंगे। आतिश सी, अरे इतस्य से सी में ई का लोप कर दिए, आतिश तो सा की फिर अप्रिक्त संज्ञा होगी और ईट का आगम हो जाएगा, तो आतिश ई सा, आतिश ईसा। आतिश ई, यहाँ ता की जगह पर ये सा हम कर दे रहे हैं और इट ईट से सा का लोप कर दिए, तो आत ई सा सवर्ण दीर्घ आ ती सा को रुत्व विसर्ग आती क्या बनेगा? आती। जैसे आतीत बना तिप प्रत्यय में, तो सिप में भी पकार की संज्ञा और इतस्य से सी में ई का लोप करने पर आती। थस के स्थान में तम आदेश, तो आतिस तम, और उसको फिर खत प्रस्तुत हो जाएगा ऐसे, आ ती स तम। थस के स्थान में कौन आदेश हुआ है? किस सूत्र से? और ये आदेश प्रत्यय से सिच के साथ खत्म कर देंगे, तो आ तिस नाष्टु से आतिष्टाम क्या बनेगा? अरे आतिष्टम हो, थस के स्थान में तम ना है, आतिष्टम क्या? आतिष्टम। आतिष्टम, ये जो ता इसको स्तुत हुआ, और था के स्थान में ता आदेश कर देंगे, आतिष्ट। अमीप को अम आदेश, मीप के स्थान में तो आतिश आम मिला दिए आतिशम, आतिश वस, आतिश वस। सा का नित्यम नियता से लोप, आतिस्व आतिस्म, ये पूरा रूप बन जाएगा। आतीत आतिष्टाम आतिसु आतिहि आतिष्टम आतिष्ट आतिसम आतिस्व आतिस्म, पूरे रूप लिख लेना और समझ के फिर हमको दिखा भी देना और बताना भी। अब एक इसका और लकार बचा है, उसको भी संक्षेप में बता देते हैं। अत धातु लिंग निमित्ते रिंग क्रियाति पत्तौ, रिंग लकार 8 का आगम, आ अत ला, 8 से वृद्धि, आत ला, तिप प्रत्यय प्रकार की इत संज्ञा लो, इतस्य से इकार को लो, आत ता क्या बना? अस्यतासी लुटो सूत्र से स्या प्रत्यय, आत स्यता,
स्या की आर्धातुक संज्ञा, आर्धातुक से बला दे ईट का आगम, आत ई स्या खत्व, आत्स्या न था तो स्या के सा को खत्व, आतिस्यत, आतिस्यता आतिस्यत, आतिस्यताम, आतिस्यन। होगा ये कि वहां जो जी में ई है उसका लोप कर देंगे तो अंत आदेश होगा झोंता से, और ता का संयोगांत लोप कर देंगे इसलिए होगा आतिस्यन, आतिस्यः, थस्कोतम आतिस्यतम, थाकोता आतिस्यत, मिप को अम आदेश, आतिस्य अम, सवर्ण दीर्घ को बाध करके अतो गुण से पररूप हो जाएगा आतिस्यम, अतो दीर्घ हो से दीर्घ और नित्यम गीता से सकार करो आतिस्याव, आतिस्याम। इस तरह से अत धातु के सभी रूपों को कायदे से पूरा वीडियो के सहयोग से इसको हमेशा आपके पास तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। इसे आप पूरा ध्यान से यदि पढ़ेंगे तो आगे के और प्रयोग बिना समझाए समझ में आ जाएंगे। ठीक। जय तु भारतम जय।